मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, ऐसा खुशहाल प्रदेश बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले के 10-10 लाभुकों को अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान कर योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भिजवा कर राज्य के विकास की गति को अवरुद्ध करने का काम किया है, लेकिन झामुमो गठबंधन की सरकार 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेगी और ऐसा खुशहाल प्रदेश का निर्माण करेगी जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। चतरा में टीएफसी के संरक्षण में हो रही अफीम की खेती पहले से थी, पुलिस पर हमले की तैयारी। चतरा के बोरियो में 7 फरवरी की शाम अफीम की फसल नष्ट कर लौट रही पुलिस टीम पर टीएसपीसी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस घटना को लेकर चतरा पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चतरा में पुलिस को भारी नुकसान पहुंचाने की योजना टीएसपीसी के उग्रवादियों ने पहले ही तैयार कर रखी थी। धनबाद लोकसभा सीट पर आधा दर्जन कांग्रेसियों ने ठोका दावा। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सह सचिव शमशेर आलम ने पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह को आवेदन देकर अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि पूर्व जीप सदस्य सह झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने जिलाध्यक्ष के आवास पर मिलकर धनबाद लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। चोरी कर रही महिलाओं को पकड़ा, चकमा देकर एक फरार। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के टडवा मोड़ स्थित व्यवसायी के आवास में शनिवार दोपहर 3 महिलाओं चोरी कर रही थी। घर के लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने 2 महिलाओं की पिटाई कर कुजू पुलिस के हवाले कर दिया। एक महिला चकमा देकर भागने में सफल रही। बताया जाता है कि खुदरा व्यवसायी खुशहाल साव के आवास में दोपहर 3 महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ प्रवेश किया। अलमीरा में रखे आभूषण व रुपये से भरे पर्स लेकर निकल रही थी। ट्रेलर ने 2 लोगों को रौंदा, दोनों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बीते शनिवार देर रात को बिंदियाडीह गांव से सटे डांगापाड़ा महेशपुर मुख्य सड़क में पत्थर लोड करके एक तेज रफ्तार ट्रेलर वाहन ने 2 लोगों को रौंद दिया। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंची और छानबीन में जुट गई। रांची में तैनात 14 पुलिस पदाधिकारियों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। राजधानी रांची में एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजधानी के 14 इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी बनाया गया है। सभी के नाम और पद के साथ आवेदन जारी करते हुए लिखा गया है कि इन पुलिस पदाधिकारियों को उनके तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि वे अविलंब नए पद पर योगदान देंगे। नमिता देवी हत्याकांड में 4 गिरफ्तार अपराधियों ने सामने से मारी थी गोली। पलामू में हुए नमिता देवी हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भास्कर पांडे, रितेश कुमार, महताब खान और बबलू कुमार शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, खोखा और बाइक जब्त किया गया है। देवघर और तारझारी में छापेमारी, साइबर अपराध में संलिप्त 9 गिरफ्तार, मिले पूरे भारत के 8 क्राइम लिंक। संताल परगना में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देवघर जिले के 3 थाना क्षेत्र और बासुकीनाथ के तालझारी में छापेमारी कर साइबर अपराध के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। इनके पास 2 कार, काफी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक और नकद बरामद किए हैं। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। प्रदेश के कई जिलों में 13 और 14 फरवरी को बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। रांची समेत पूरे राज्य के मौसम का मिजाज बदलेगा। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 12 फरवरी से राज्य में मौसम बदलने की आसार है। 13 और 14 फरवरी को प्रदेश के 14 जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी को एमएसएमई एक्ट तथा 23 फरवरी से बजट सत्र का आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी को है। चंपई सोरेन की यह दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की वजह से इस बैठक में भी मुख्यमंत्री समेत मंत्री आलमगीर आलम व सत्यानंद भोक्ता ही भाग लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को है। दलमा में मिले हिमालय और विदेश में पाए जाने वाले दुर्लभ और औषधीय पेड़ पौधे किया जाएगा संरक्षित। जमशेदपुर के दलमा वन क्षेत्र में मिले पुराने दुर्लभ और औषधीय पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाएगा। ऐसे पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए उसकी पहचान के साथ साथ उनके नाम का टैग भी लगाया जाएगा, ताकि पर्यटकों को इसकी पहचान हो सके। पिछले दिनों कराए गए सर्वे में बातें सामने आई थी कि दलमा में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दुर्लभ है और देश के दूसरे हिस्से में नहीं मिलते हैं।
झारखंड में ट्रिपल मर्डर, 3 भाइयों को कुल्हाड़ी से काटा। झारखंड में एक ही परिवार के 3 भाइयों की हत्या होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। इस ट्रिपल मर्डर केस के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 गुटों में हुई विवाद दरअसल जमीन पर लगे पेड़ को काटने को लेकर हुआ। पूरी घटना में मृत व्यक्ति का बेटा भी घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। वीर शहीद तिलका मांझी की जयंती पर जमशेदपुर में उल्लास, विधि विधान से की पूजा। वीर शहीद तिलका मांझी की स्मृति में उनकी जयंती के अवसर पर झारखंड के जमशेदपुर के तिलकागढ़ गांव में भव्य समारोह का आयोजन किया गया और बाबा तिलका मांझी के अमूल्य योगदान को याद किया गया। गाँव में महिलाओं ने उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना की। रांची के डायरेक्टर आनंद राउत की कॉमेडी फिल्म वेलकम वेडिंग में राजपाल यादव साथ दिखेंगी बोकारो की रुचि। झारखंड के लोग भी फिल्म इंडस्ट्री की ओर तेजी से बढ़ने लगे हैं। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से कई ऐसे हैं जिन्होंने एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग आदि के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। इनमें राजधानी रांची के आनंद राउत ने और बोकारो की रुचि काजल भी शामिल है। रांची के आनंद राउत बॉलीवुड में बतौर फिल्म डायरेक्टर काफी नाम कमा रहे हैं। बोकारो जिला के पेटरवार की रुचि काजल ने गायिका में अपनी पहचान बनाई है। झारखंड के राजकीय फूल, पलाश और पत्तियों से बनेगी दवाएं। झारखंड के राजकीय फूल, पलाश और पत्तियों से जल्द ही दवा बनेगी। इसके लिए कई आयुर्वेदिक कंपनियां किसानों के साथ वन विभाग से संपर्क साधने में लगी है। हालांकि इन कंपनियों का ब्यौरा वन विभाग ने सार्वजनिक नहीं किया है। आपको बता दें कि कोल्हान में विशेषकर दलमा और आसपास के इलाकों में बहुतायत संख्या में पलाश के पेड़ अलग अलग गुणवत्ता और रंगों में उपलब्ध है। 193 वर्ग किलोमीटर फैले इस जंगल में 70% पेड़ लगभग पलाश के ही हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदिक फार्म कंपनियां यहां दौड़ लगा रही है। विभाग पेड़ों के आकलन में जुटा है जिसमें पलाश फूल उगते हैं।